हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पेंसिल पाइन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। और आज के अपने व्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ सुबह 9 बजे से। अभी रिधान जो हैं वो स्कूल चले गए हैं और हस्बैंड ऑफिस चले गए हैं। तो आज से मैंने सोचा कि लेक्चरर की लिए थोड़ी सी शुरुआत की जाए, क्योंकि अभी तक मैं एलटी के ही सदमे में कहें या जो भी है, मतलब उससे इमोशनली थोड़ा सा अटैच्ड तो फील थे, उससे बाहर नहीं निकल पाई थी। तो आज मैंने फिर से किताबों का ढेर ऐसे ही पड़ा हुआ था एलटी के एग्ज़ाम के बाद, और उसके बाद मैंने अपने जो ज़रूरी काम थे घर के, रिलेशन में जाना, लोगों से मिलना, मम्मी से काफ़ी समय से नहीं मिली थी, वहाँ गए, घर गए। तो जब सारे काम लगभग मैंने कंप्लीट कर लिए, तो आज मैंने अपनी किताबों को फिर एडजस्ट किया। उसमें से उन किताबों को छांटा जिनका अब लेक्चरर के लिए कोई मतलब नहीं है, और उनको अलग किया जो लेक्चरर के लिए मुझे ज़रूरत पड़ने वाली है आगे। और इस सब में मुझे एलटी का पेपर मिला और उसे देख के बड़ा बुरा भी लगा। खैर, जो भी है, ये सब करने के बाद मैं आज अपने टाइम को भी थोड़ा एनालाइज़ करूँगी कि कितना टाइम मुझे अब मिलेगा अपनी आगे की पढ़ाई के लिए, क्योंकि इस बार अगर अप्रैल में एग्ज़ाम मान के चलते हैं स्क्रीनिंग का, तो थोड़ा समय है। तो एलटी की पढ़ाई में काफ़ी मेरे घर ने, मेरे बच्चों ने काफ़ी सफ़र किया था, सब परेशान हुए थे। तो अभी कुछ इस तरह से मैं अपनी पढ़ाई का शेड्यूल बनाऊँगी कि जिसमें ना मेरी पढ़ाई सफ़र करे और ना मेरे बच्चे या मेरा घर सफ़र करे, मेरी फैमिली सफ़र करे। और उसके बाद 2 या 3 घंटे भी अगर मुझे अपनी पढ़ाई के लिए मिल जाते हैं, तो अभी मैं समझती हूँ कि वो सफ़िशिएंट है। उसके बाद जैसे जैसे एग्ज़ाम की डेट पास आती जाती है, तो अपने आप हमारा जो है पढ़ाई के लिए टाइम हमको निकालना ही पड़ता है। फिर फ़िलहाल की स्थिति तो यह है कि 2 या 3 घंटे में मिल जाएंगे तो वो सफ़िशिएंट है। और बात अगर करूँ कि कोचिंग की या फिर सेल्फ़ स्टडी की, तो अभी तो मैंने कोई कोचिंग ली नहीं है, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि मैं लूँगी। कोचिंग मुझे लेना ज़रूरी लगता है, और सेल्फ़ स्टडी भी अपने आप में बहुत अच्छा है, बट मैं कोचिंग इसलिए प्रेफर करती हूँ अपने लिए, क्योंकि उसमें हम जो है टाइम शेड्यूल में बंध जाते हैं। और सेल्फ़ स्टडी में मेरे संग ऐसा हो जाता है कि मैं और चीज़ों को ज़्यादा टाइम देने लग जाती हूँ और पढ़ाई सफ़र करने लगती है। इसलिए मैं जल्द ही सोचूंगी कि कोचिंग भी ले लूँ और आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। उसके बाद आज हम गए थे दर्श को लेने, क्योंकि दर्श आज पूरे 15 दिनों के बाद हैदराबाद से वापस आने वाले थे। और जब ये अल्मोड़ा पहुँचे तो मुझे काफ़ी कमज़ोर से दिखे, क्योंकि हो सकता है मुझे ऐसा लग रहा हो, ना भी हो, बट मुझे ऐसा लगा क्योंकि मैंने काफ़ी दिनों बाद देख रही थी। और इनकी डिमांड पहले से ही थी कि जब ये अल्मोड़ा पहुँचेंगे तो इन्हें जो है ज़रूर डोमिनोज जाना है और अपनी कुछ फेवरेट चीज़ें खानी है। तो इन्हें वहाँ हम लेके गए, और उसके बाद इनकी ये ख्वाहिश पूरी करने के बाद हम इन्हें फिर घर लेके आए। और छोटा जो रिधान है, उनसे इन्होंने प्रॉमिस किया हुआ था कि उसके लिए खिलौने लेके आएंगे। छोटे को गाड़ियों से खेलना बहुत पसंद है, उसे कार, टॉयज, स्पेशली जो है उसके जो फेवरेट टॉयज़ हैं वो कार वगैरह ही हैं। तो वो ये टॉयज़ ख़रीदना बहुत ज़रूरी था, और हमने फिर अल्मोड़ा से उनके लिए ये ख़रीदे। 3, 4, 5 मम्मा खोल दो ना गाड़ियाँ। क्या है ये? मैं खोलूं? हाँ। मम्मा से बोलो मम्मा क्या चाहिए? काफ़ी दिनों के बाद जब रिधान अपने बड़े भाई से मिले तो आज काफ़ी खुश थे, और ज़्यादा खुश तो अपने टॉयज़ के लिए थे। 4, और इन दोनों ने काफ़ी देर तक साथ साथ खेला भी, लेकिन फिर इनके थोड़ी देर बाद, फिर 1 आध घंटे के बाद ही इनके झगड़े होने शुरू हो गए, क्योंकि वो होता रहता है। खुद ही खुश भी थे कि मेरे लिए बड़ा भाई खिलौने लेके आया, और उन्हीं को हाथ भी नहीं लगाने दे रहे थे। तो ये तो खैर बच्चों की आदतें हो गई। अब सभी चीज़ें घर के जो हैं सारे काम भी पूरे हो गए हैं, सबसे मिलना भी हो गया है, और दर्श भी आ चुके हैं। तो एक इनकी चिंता लगी थी, 15 दिन से रोज़ माइंड में रहता था कि इतने दूर गए हैं। तो अब जब सारी चीज़ें सेटल हो गई हैं, तो अब आज से मैं अपने लिए जो थोड़ा बहुत टाइम निकालूंगी, आप लोगों से शेयर करूंगी कैसे मैं अपनी पढ़ाई को शुरू करती हूँ। और जैसे ही कोचिंग वगैरह लेती हूँ तो फिर उसको भी ज़रूर शेयर करूँगी। और इस एलटी का जो पिछला 4-6 महीने जो हम तैयारी में बैठे रहे, उसमें फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी, तो मैंने बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लिया है।
वेट गेन करना तो बहुत आसान होता है, लेकिन रिड्यूस करने में बड़ी मुश्किल होती है। और अब मैं उसके लिए भी कुछ सोच रही हूँ कि वॉक करके या कैसे भी थोड़ा बहुत अपनी हेल्थ को भी ध्यान दूँ और थोड़ा वेट लॉस किया जाए। शाम को दर्श काफ़ी दिनों बाद आए थे, तो उनके दोस्त वगैरह उनसे मिलने आ गए और इन्होंने काफ़ी देर आउटडोर इंडोर गेम्स खेले हैं, क्योंकि मैं इतने दिनों के बाद इनकी अपने दोस्तों से इनका मिलना हुआ। और इसमें इनकी पढ़ाई ने भी काफ़ी सफ़र किया है। अब इनके पास होमवर्क का जो है ढेर पड़ा हुआ है, एग्ज़ाम्स भी सर पे हैं। और ये बड़े बच्चे अपना खेल रहे थे, तो छोटे बच्चे कहाँ पीछे रहने वाले थे। छोटे भी अपना खेलने में लगे थे, वो अपने अलग रूम में अपना लगे हुए थे। एलटी के एग्ज़ाम से बड़ी होप थी। मैंने अपने आप को काफ़ी इस तरीके से तैयार करने की कोशिश की कि मैं इस चीज़ को भूलूं और आगे निकलूं और लेक्चरर की पढ़ाई के लिए समय दूं। मैं ऐसे भी सोच रही हूं काफ़ी समय से कि अगर एलटी का पेपर अच्छा भी बहुत अच्छा भी होता, तब भी हमें लेक्चरर की तैयारी तो करनी ही थी। लेकिन रह रह के फिर ख्याल एलटी के ही आ जाते हैं बार बार कि देखो कैसा हमारे साथ हो गया। जितनी मेहनत मैंने इस एलटी के एग्ज़ाम के लिए की थी, शायद ही उतनी मैं लेक्चरर के लिए कर पाऊँ। खैर देखते हैं कैसे पढ़ाई मैं अपनी कर पाती हूँ। और नेक्स्ट डे रिधान के स्कूल में टीचर्स डे के उपलक्ष्य पर जो फैंसी ड्रेस कंपटीशन था, तो रिधान भी वहाँ किसान बन के गए हुए थे। और स्कूल में लास्ट में बच्चे डांस वगैरह कर रहे थे, तो छोटी सी क्लिप मैंने ये बनाई है। तो बच्चे बड़े खुश लग रहे थे और इनकी खुशी देख के फिर मैं सोच रही थी कि हम जैसे जैसे बड़े होते हैं कितनी टेंशन लेते जाते हैं।